छात्रों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों की चर्चा करेंगे और उनका पल्लवन करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित का पल्लवन कीजिए। तो सबसे पहले लिखा है लज्जा। नंबर 2, महापुरुषों के लक्षण। नंबर 3, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। नंबर 4, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। आचरण सज्जनता की कसौटी है। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और गरीबी क्रांति और अपराध की जननी है। आज के हमारे मुख्य बिंदु तो शुरू करते हैं सबसे पहले लज्जा के विषय में कि मनुष्य जिन व्यक्तियों के बीच में रहता है अपने विषय में उसकी धारणा का उसे विशेष ध्यान रहता है। उसकी इच्छा रहती है कि जिन लोगों के बीच वह उठता बैठता है अथवा जिनके संपर्क में रहता है वे उसे भला व्यक्ति समझें। इस तरह औरों के सामने आते हुए वह अपने आचरण पर एक विशेष प्रकार से प्रतिबंध या नियंत्रण रखने की कोशिश करता है। यही कारण है कि जिन व्यक्तियों को उसकी बुराई, मूर्खता अथवा तुच्छता का प्रमाण मिल चुका होता है, उनके सामने जाने से वह संकोच करता है। जिन्हें इस प्रकार का प्रमाण नहीं भी मिला रहता है, उसके सामने भी वह कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहता जिससे उसकी तुच्छता या मूर्खता का संकेत प्राप्त हो। दूसरों के चित्त में अपने विषय में बुरी या तुच्छ धारणा होने के निश्चय या आशंका मात्र से मानव की वृत्तियों में एक प्रकार का संकोच होता है। उसकी स्वच्छंदता में बाधा पड़ती है। स्वच्छता में यह विघात का अनुभव ही लज्जा कहलाता है। कहने का आशय है कि अपनी तुच्छता या मूर्खता से बचने के लिए जो उसकी वृत्तियों में संकोच होता है उसके लिए लज्जा कहते हैं। इसी प्रकार से अगला बिंदु है महापुरुषों के लक्षण।
जो मनुष्य कठिनाइयों और विफलताओं की कुछ भी परवाह न करके अपने मार्ग के कंटकों को बराबर दूर करता रहता है, वही संसार में कुछ कर दिखाता है। पर इतनी योग्यता बहुत कम लोगों में होती है। जिन लोगों में ऐसी ईश्वरीय प्रदत्त योग्यता न हो, उन्हें उचित है कि वे अपने विचारों को उत्तम बनाएं और राग, द्वेष आदि से सदा दूर रहें। ऐसा करने से उनका कार्य बहुत सरल हो जाएगा और योग्यता के अभाव की कुछ अंशों में पूर्ति हो जाएगी। जिस मनुष्य के प्रत्येक कार्य में सत्यता और प्रत्येक विचार में दृढ़ता होती है, वही महापुरुष कहलाने के योग्य होता है। अगला बिंदु है बैर, क्रोध या आचार का मुरब्बा है। जिस व्यक्ति से हमें दुख पहुंचता है, उस पर यदि हमने क्रोध किया और ये क्रोध यदि हमारे हृदय में बहुत दिनों तक टिका रहा, तो वह वैर कहलाता है। क्रोध अपना बचाव करते हुए शत्रु को पीड़ित करने की युक्ति है, आदि सोचने का समय प्रायः नहीं देता, पर वैर उसके लिए पर्याप्त समय देता है। सत्य तो ये है कि क्रोध और वैर का भाव केवल कालगत है। दुख पहुंचाने के साथ ही दुख देने वाले को पीड़ित करने का मनोविकार क्रोध तथा कुछ समय बीत जाने पर प्रेरणा देने वाला भाव वैर है। जैसे किसी ने आपको गाली दी और आपने उसी समय उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया, तो आपने क्रोध किया। मान लीजिए कि आपको गाली देकर भाग गया और 1 महीने बाद फिर आपको कहीं मिला। अब आपने उसको पुनः गाली सुने बिना उसे पीट दिया, तो वह आपका वैर निकालना हुआ। इसी कारण वैर का क्रोध या आचार या मुरब्बा कहा जाता है। अगला बिंदु है महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। जिस प्रकार सीप में मोती रहता है, उसी प्रकार निष्ठुरता में महत्वाकांक्षा का निवास होता है। मोती के समान कमनीय एवं आभा संपन्न महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति की निष्ठुरता बनना पड़ता है। कठोर कार्य भी करने पड़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति सहृदय और उदार बनकर अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करना चाहता है, तो वह असंभव है। उसके लिए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए, महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने के लिए अनेक संघर्षों से गुजरना पड़ता है, जूझना पड़ता है। अनेक बाधाओं को पार करना पड़ता है, अनेक कष्टों को झेलना पड़ता है, तब कहीं जाकर उसके व्यक्तित्व में निखार आता है। इसीलिए व्यक्ति की निष्ठुरता और क्रूरता के पीछे बहुत बार महत्वाकांक्षा की भावना विद्यमान रहती है। अगला बिंदु है आचरण सज्जनता की कसौटी है। सज्जनता की परख आचरण से होती है। आचरण का निर्माण मनुष्य के सद्गुणों व प्रवृत्तियों से होता है। इसके द्वारा ही मनुष्य महान बनता है। आचरण को धर्म, तप और ज्ञान की संज्ञा दी गई है। धर्म, ज्ञान और तप से सत की प्राप्ति होती है। सत का आचरण करने वाला ही मनुष्य सज्जन कहलाता है। इस प्रकार आचरण और सज्जनता एक दूसरे के पूरक हैं।
सज्जनता मानवीय गुणों का नाम है और आचरण उसका क्रियान्वित रूप। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छे आचरण करने चाहिए और सज्जनता पूर्वक कार्य को करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि आचरण सज्जनता की कसौटी है। अगला बिंदु है करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। इस पंक्ति में अभ्यास पर जोर दिया गया है। कुछ लोगों में जन्मजात प्रतिभा होती है, वे एक अच्छे कलाकार होते हैं, परंतु कुछ लोगों में जन्मजात प्रतिभा नहीं होती है, तो उनके लिए अत्यंत मेहनत करने की आवश्यकता होती है, अत्यंत अभ्यास की आवश्यकता होती है। अभ्यास के द्वारा व्यक्ति अपनी कला में निखार लाता है और निपुणता लाता है। जिस प्रकार से रस्सी के बार बार आने जाने से सिल पर निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार से करत करत अभ्यास के अर्थात बार बार अभ्यास करने के द्वारा व्यक्ति अपनी कला में निखार लाता है, निपुणता प्राप्त करता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है और वह ज्ञानवान संपन्न हो जाता है। अगला बिंदु है गरीबी क्रांति और अपराध की जननी है। मनुष्य का जब पेट नहीं भरता, तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं मिलते, रहने के लिए झोपड़ी नहीं मिलती, तो मन में विद्रोह उत्पन्न होना स्वाभाविक बात है। जब समाज में असमानता देखता है, जब वह देखता है कि वह अत्यंत गरीब है और जबकि दूसरे लोग उससे कहीं अमीर हैं और वह उसके साथ में दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है, उसकी मूलभूत आवश्यकताएं भी पूर्ति नहीं होती हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति या तो क्रांति करने के लिए आगे बढ़ता है या फिर अपराध की ओर प्रवृत्त होता है। इन दोनों ही मार्गों में से वह किसी एक मार्ग को, किसी भी मार्ग को वह चुन सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि गरीबी क्रांति और अपराध की जननी है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।